हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज गजेंद्र और आज के वीडियो में आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब के सेक्शन में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताऊंगा। हम लोग पिछले वीडियो में हेल्पिंग वर्ब के टाइप्स पढ़े थे, जिसमें पहला आता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और तीसरा आता है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इनकी संख्या क्या होती है? इनकी संख्या होती है 10। ये क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। शैल, इसका पास्ट फॉर्म भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। शुड, अगला है विल, जिसका पास्ट फॉर्म वुड, ये भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट और ought to। अब थर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं डेयर, नीड और यूज टू। इनको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब आंशिक रूप से होते हैं। कभी ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ आते हैं और कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ आते हैं, इसलिए इनको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। इनकी संख्या होती है 3, डेयर, नीड और यूज टू। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इनके साथ आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी आ सकते हैं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में जब तक कि बी नहीं लगता है तो उसके साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं आता। और V3 के भी कुछ केसेस हैं, जैसे कि मॉडल के साथ में हैव का यूज़ होता है तभी V3 लगता है। तो इन सब चीज़ों को मैं आगे चल करके बताऊंगा। अब आगे देखेंगे यूज़ ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शैल और विल का। शैल और विल क्या दिखाते हैं दोस्तों? ये सिंपल फ्यूचरिटी को शो करते हैं। इसका ओल्ड फॉर्मूला क्या है कि आई और वी के साथ में शैल लगता है और रेस्ट के साथ में विल लगता है। रेस्ट कहने से इसमें क्या क्या आ जाएंगे? यू, दे, ही, शी और इट, इनके साथ में आएंगे विल आएंगे। ये सिंपल फ्यूचरिटी को दर्शाते हैं। यहाँ पर हम लोग शैल का यूज़ सजेशन के लिए आई और वी के साथ करते हैं, जैसे शैल आई ओपन द विंडो या शैल वी गो होम। शैल का और क्या यूज़ होता है देखते हैं। शैल का यूज़ अगर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ किया जाए तो कमांड, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन को शो करते हैं। जैसे यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस, और है ही शैल बी अवार्डेड। यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस, ये किसका एग्जाम्पल है? कमांड का। और ही शैल बी अवार्डेड एग्जाम्पल है प्रॉमिस का। अब विल का देखते हैं। सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में फ्यूचर के कार्य, व्यापार या घटना को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे उसका एग्जाम्पल देख लीजिए, यू विल गो टू जमशेदपुर टुमारो और ही विल हेल्प हर। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, दे विल कम बैक सून। अब विल का यूज़ एक तरह से और करते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन क्या कहें आप लोग जान ही रहे हैं, आई और वी, इनके साथ अगर यूज़ होता है इनका, तो ये क्या शो करते हैं? डिटर्मिनेशन को। जैसे शैल में हम लोग देखे थे सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में डिटर्मिनेशन, कमांड और प्रॉमिस को शो कर रहा था शैल। उसी तरह से विल फर्स्ट पर्सन के साथ में डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और विलिंगनेस को शो करता है। आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज।
प्रॉमिस का देखते हैं, आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन, ये हो गया प्रॉमिस का। अब विलिंगनेस का देखते हैं, आई विल गो टू रायपुर विथ माई वाइफ, ये हो गया विलिंगनेस का। अब आगे देखते हैं, सेल का पास्ट फॉर्म शुड को देखेंगे और विल का पास्ट फॉर्म वुड को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शुड को। शुड के क्या क्या यूजेस हैं? सेल के पास्ट फॉर्म के रूप में यूज़ आता है जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज किया जाता है, तब ये सेल का शुड होता है। तो उस पर हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग शुड के मेन यूजेस देखेंगे। जैसे इनका मेन यूजेस होता है मॉरल ऑब्लिगेशन में। इनका एग्जांपल देख लीजिए, वन शुड लव वंस कंट्री। फिर अगला एग्जांपल है वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब शुड का एक और सिंपल सा उसका यूजेस है जिसको कि सभी लोग जानते हैं, एडवाइस। जैसे यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अगला एग्जांपल है यू शुड स्टेन फ्रॉम वाइन, आपको शराब से दूर रहना चाहिए। ये एग्जांपल सारे हो गए शुड के। अब देखते हैं वुड के। वुड का यूज़ शुड की तरह ही जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंज करते हैं सेंटेंस को, तो ये विल की जगह वुड आता है। उस पर भी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग इसके मेन यूजेस को देखेंगे। वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने में होता है। जैसे ही वुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह पैदल चलने के लिए जाता, ये उसका पास्ट हैबिट है। वुड का प्रयोग होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, वुड यू प्लीज़ lend me your book, या would you like to have a cup of coffee। इस तरह से would का यूज़ होता है। अब हम लोग अगला यूज़ देखेंगे मे और कैन का। इनसे पॉसिबिलिटी और परमिशन दोनों एक्सप्रेस होता है। मे का कैसे यूज़ किया जाता है? टू टेक और गिव परमिशन। जैसे मे आई यूज़ योर मोबाइल, इसका आंसर क्या आ सकता है? यस यू मे। अब इसका पॉसिबिलिटी पर कैसे यूज़ होता है? इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। या योर अंकल में कम टुडे, आज तुम्हारे अंकल आ सकते हैं। ये हो गई पॉसिबिलिटी। मे का यूज़ होता है विश या प्रे या ब्लेस या कर्स। मे यू लिव लॉन्ग और मे गॉड ब्लेस यू। अब कैन का यूज़ देखेंगे। कैन का यूज़ एबिलिटी और कैपेसिटी बताने में। एबिलिटी के देख लीजिए एग्जांपल, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह बॉक्स को उठा सकता है। और कैपेसिटी, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। परमिशन के लिए कैसे यूज़ किया जाता है? इनफॉर्मल परमिशन देने के लिए, परमिशन देने और मांगने के लिए। जब हम अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को परमिशन मांगते या देते हैं तो हम लोग कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यू कैन गो नाउ, कैन आई सी योर डायरी। अब आप ही लोग बताइए कि हम लोग अपने फ्रेंड्स को मे आई सी योर डायरी तो नहीं बोलेंगे, उससे फॉर्मल परमिशन तो नहीं लेंगे, इस तरह से इनफॉर्मल परमिशन ही लेंगे, है ना। तो ये हो गए कैन का यूज़। अब हम लोग मे और कैन के पास्ट फॉर्म का यूसेस देखेंगे। क्या है? माइट और कुड। इनसे क्या एक्सप्रेस होता है? माइट से पॉसिबिलिटी, कुड से पास्ट एबिलिटी। माइट से लेस पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस होता है, जिसकी संभावना कम होती है। उसका एग्जांपल देखते हैं। इट माइट
रेन टुडे। जब हम इट माइट रेन टुडे कहेंगे तो इट में रेन टुडे से कम पॉसिबिलिटी हमको दिखेगी। जब बारिश होने की संभावना कम रहेगी तो हम लोग माइट का यूज़ करेंगे, इट माइट रेन टुडे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, परमिशन। परमिशन के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। माइट का यूज़ परमिशन के लिए या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। परमिशन के लिए जैसे माइट आई आस्क यू क्वेश्चन, यू माइट मेक अ लिटिल लेस नॉइस। शैल और शुड की तरह ही जब हम मे और कैन का पास्ट फॉर्म का यूज़ कब करेंगे, माइट और कुड का, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग कन्वर्ट करेंगे तब मे की जगह माइट हो जाता है और कैन की जगह कुड हो जाता है। इस बात का भी हम आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगला हम लोग देखते हैं कुड। कुड की यूजेस हैं हम लोग बता चुके हैं। पास्ट एबिलिटी, इसका एग्जांपल क्या होगा, व्हेन आई वाज यंग आई कुड आउटरन हिम। जब मैं जवान था तब मैं उसको दौड़ में पीछे कर सकता था। अब कुड का और यूसेज देखेंगे, इसका भी यूज़ होता है पोलाइट रिक्वेस्ट में। इसका एग्जांपल देख लीजिए, कुड यू हेल्प हर प्लीज़, क्या आप कृपया उनकी मदद कर सकते हैं। कुड आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ स्मोकिंग कर सकता हूँ। ये है पोलाइट रिक्वेस्ट कुड का। अब हम लोग देखते हैं मस्ट का यूज़। मस्ट का कैसे यूज़ किया जाता है, कंपल्सन के लिए, जब किसी चीज़ की बाध्यता हो करने के लिए, या स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, प्रबल नैतिक कर्तव्य के एग्जाम्पल देख लीजिए। कैंडिडेट्स मस्ट आंसर एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 10। और इसका एग्जाम्पल देखेंगे, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, किसी को भी अपना वादा ज़रूर निभाना चाहिए। अब मस्ट का एक और यूज़ देखेंगे, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा या दृढ़ संकल्प। जैसे वी मस्ट गो, आई मस्ट हैव माई मनी बैक, मुझे अपना पैसा वापस चाहिए किसी भी कीमत पर। यू मस्ट सरेंडर योर सेल्फ टू हर फादर, तुमको उसके फादर के पास ज़रूर सरेंडर करना चाहिए। और मस्ट का और क्या यूज़ आएगा, स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, प्रबल संभावना के लिए। प्रबल संभावना का एग्जाम्पल देखते हैं मस्ट के लिए, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट श्रीमती गांधी, आपने ज़रूर श्रीमती गांधी के बारे में सुना होगा। ही मस्ट बी ए डॉक्टर, वह ज़रूर एक डॉक्टर होना चाहिए। अब देखेंगे ऑट टू। ऑट टू का यूज़ कैसे होगा, मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य, डिज़ायरेबिलिटी या ड्यूटी के लिए। उसका एग्जाम्पल देखते हैं, वी ऑट टू लव आवर कंट्री, हमको अपने देश से प्यार करना चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। वी ऑट टू हेल्प दोज हु आर इन नीड, हमको उन व्यक्ति की मदद ज़रूर करनी चाहिए जिन्हें मदद की ज़रूरत है। ऑट टू का एक और एग्जाम्पल देखेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ही ऑट टू विन द रेस, उसे यह रेस ज़रूर जीतना चाहिए। ये सारे हम लोग 10 टाइप के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ लिए। अब इनकी अगर आप लोगों को और डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, उसका भी एक वीडियो बना दिया जाएगा सिर्फ जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पर बेस्ड होगा। अब थर्ड हम लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब सेक्शन में मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या होते हैं हम लोग पढ़े थे, डेयर, नीड और यूज्ड टू। तो इनके एक एक करके देखते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेयर का। डेयर का कैसे यूज़ किया जाता है। डेयर का मीनिंग होता है साहस करना या हिम्मत करना। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ही डेयर्स टू गो देयर, वह वहाँ जाने की हिम्मत करता है। आई डेयर टू अपोज माई फादर, मैं अपने पिताजी का विरोध करने की हिम्मत रखता हूँ। दे डेयर टू कम हेयर, ये हो गया डेयर का यूजेस।
अब आगे हम लोग देखते हैं नीड का यूज़। आवश्यकता होना या आवश्यकता पड़ना। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, ही नीड्स माई हेल्प, ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की आवश्यकता है। और एग्जांपल देख लीजिए, दे नीड टू डू देयर होमवर्क। अब आगे देख लेते हैं यूज टू का। ये पास्ट हैबिट या सिचुएशन या क्या कह सकते हैं भूतकाल की आदत को एक्सप्रेस करने के लिए। ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, उसकी सुबह टहलने की आदत थी। शी यूज टू प्ले लूडो बिफोर मैरिज, उसे शादी से पहले लूडो खेलने की आदत थी। आप लोगों को याद होगा जब अभी इसी लेसन पर हम लोग पढ़ रहे थे वुड और यूज्ड टू, तो इन दोनों का यूज़ एक दूसरे के बदले किया जा सकता है। वुड से भी पास्ट हैबिट एक्सप्रेस होता है और यूज्ड टू से भी पास्ट हैबिट एक्सप्रेस हो रहा है, तो इन दोनों का यूज़ एक दूसरे के बदले किया जा सकता है। जैसे ही वुड वॉक इन द मॉर्निंग, इसका भी मीनिंग सेम ही निकलता है। कैसा? ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग कहें चाहे ही वुड वॉक इन द मॉर्निंग कहें, दोनों का मीनिंग सेम निकल के आता है। यूज्ड टू के बारे में एक चीज़ और बताएंगे। यूज टू, जैसे इसका यूज टू या यूजेस टू, इस तरह से यूज़ करके प्रेजेंट हैबिट को नहीं बताया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर सकते हैं, यूज टू का प्रयोग डिसकंटिन्यूड हैबिट के लिए करते हैं, न कि वुड का। जैसे आई यूज्ड टू स्मोक सिगरेट्स, नाउ आई स्मोक 5। डिसकंटिन्यूड हैबिट क्या थी? स्मोकिंग ऑफ सिगरेट थी, लेकिन अभी की हैबिट क्या है? नाउ आई स्मोक अ पाइप, मैं पाइप पीता हूँ। यहाँ पर हम लोग स्पेशल फैक्ट्स अबाउट डेयर एंड नीड देखेंगे। डेयर और नीड मेन वर्ब की तरह भी वर्क करता है और ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी करता है। मेन वर्ब के रूप में जब वो किसी पॉजिटिव सेंटेंस में रहेगा तब वो मेन वर्ब की तरह यूज़ करेगा, और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किस टाइप के सेंटेंस में रहेगा? या तो नेगेटिव सेंटेंस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, या फिर इंट्रोगेटिव में रहेगा। अगर मेन वर्ब के रूप में डेयर और नीड का यूज़ होगा तो उसका जो नेगेटिव और क्वेश्चन वाले हैं ये सिंपल से डू से बनाए जाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ही डेयर्स टू गो देयर। यहाँ पर डेयर कैसा है? मेन वर्ब के रूप में। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? ये पॉजिटिव है, पी फॉर पॉजिटिव और एन फॉर नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनेगा? ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। और इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? डज ही डेयर टू गो देयर। ऐसा करके इंट्रोगेटिव बनेगा। अब इसी तरह से नीड का देख लेते हैं। ही नीड्स माई हेल्प, यह हो गया पॉजिटिव में। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? ही डज नॉट नीड माई हेल्प। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? डज ही नीड माई हेल्प। तो यहाँ पर ये जो नीड है क्या है? मेन वर्ब के रूप में आया है। ये जब मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ आते हैं ये नीड और डेयर, तो देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे डेयर और नीड, इनके यूजेस मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कैसे हुए हैं। ही डेयर नॉट टू गो देयर, ऐसा नहीं होगा। जब हम डेयर नॉट बोलेंगे तो वो ऑब्वियसली किस में आ जाएगा? वो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब बन जाएगा और उसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये इन्फिनिटिव फॉर्म नहीं आएगा। ही डेयर नॉट गो देयर, ये सही होगा। इसलिए ही नीड्स नॉट कम हियर, ये यहाँ पर गलत हुआ है, क्योंकि जब
नीड नॉट बन जाता है नेगेटिव, तो वो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब बन जाता है, वो मेन वर्ब नहीं रह जाता। उसके साथ में ये एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या बन जाता है, ही नीड नॉट कम हियर। इस तरह से हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब ख़त्म होता है और बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर पार्ट 3 का अंत होता है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।